नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार गोदारा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्रैकर्स अड्डा पे। लास्ट क्लास हमने जो आपका फैटमैन बुक सीरीज के अंदर आपकी की थी, किसकी? बंगाल पार्टीशन की। अब उसी क्लास के ऊपर जो आपका 40 MCQs इस क्लास के अंदर करेंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो आपके प्रीवियस ईयर्स के अंदर पूछे गए हैं, तो उसको हमने लिखा है PYQs, और कुछ MCQs जो इन फ्यूचर्स आपके जो आपकी क्लास के अंदर जो से बन सकते हैं इन फ्यूचर आपके एग्जाम्स के अंदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो पूरी क्लास को, पूरे टॉपिक को करने के लिए आप देखेंगे पहली अपनी जो आपकी पूरी क्लास बंगाल पार्टीशन पे, फिर इस MCQ क्लास को देखेंगे कि आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस जो PYQs प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और इन फ्यूचर बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बंगाल पार्टीशन हमने लास्ट क्लास में देखा कि 1905 में कैसे लॉर्ड कर्जन इस अधिनियम को लेकर आए, कैसे इसको बाद में जो आपका दिल्ली दरबार के दौरान जो आपका रोक दिया गया था इसको, जो आपका कि पुनर्विलय की घोषणा किसके द्वारा की गई थी, इसकी जॉर्ज फिफ्थ के द्वारा, किंग जॉर्ज फिफ्थ के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी आपका 1911 के दिल्ली दरबार के दौरान। तो नेक्स्ट चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हु प्रपोज द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905? 1905 में बंगाल विभाजन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो मैंने अभी आपको बताया था किसने रखा था विभाजन का प्रस्ताव। 1905 के अंदर लॉर्ड कर्जन के द्वारा इस प्रस्ताव को रखा गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका बंगाल पार्टीशन वाज अनाउंस इन, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो कब की गई थी आपका जुलाई 1905 के अंदर। और कब जो आपका ये आप कहते हैं कि कब ये रिस्पॉन्स आपका, या कब इसको लागू किया गया था? तो कब? अक्टूबर 1905 के अंदर। तो घोषणा की बात करें तो कब? जुलाई 1905 के अंदर। नेक्स्ट अपने बात करते हैं बंगाल पार्टीशन कैम इनटू फोर्स इन, बंगाल विभाजन कब लागू हुआ था आपका? तो ऑप्शन नंबर सी आपका अक्टूबर 1905 के अंदर लागू हुआ था बंगाल विभाजन। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका बंगाल कॉन्स्टिट्यूट हाउ मच पॉपुलेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, बंगाल में ब्रिटिश भारत की कितनी जनसंख्या रहती थी? तो ये हमने पढ़ा था कि टोटल जो ब्रिटिश भारत का उसका 1/4 जनसंख्या निवास करती थी आपका ब्रिटिश बंगाल के अंदर। तो जो आपका की बात करें तो इसको पार्टीशन करने के कारण हमने पढ़े थे कि अंग्रेजों ने बताया था कि एक अलग अलग समुदायों के लोग इसमें रहते हैं, एक बड़ा एरिया ये कवर करता है, तो इसको प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसकी पार्टीशन की आवश्यकता है। लेकिन एक्चुअल कारण हमने बताए थे कि एक बड़ा जो भाग था उसको पार्ट करके जो आपका आंदोलन को कमजोर करने का, जो आपका इंडिपेंडेंस जो आपका एक्ट थे, इंडिपेंडेंस का आपका जो आपकी क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी उनको कमजोर करने का कार्य इससे किया था पार्टीशन से। तो जनसंख्या की बात करी तो टोटल कितनी? 1/4 ब्रिटिश भारत की जनसंख्या निवास करती थी तत्कालिक बंगाल के अंदर। नेक्स्ट अपने ईस्ट बंगाल वाज मेनली, पूर्वी बंगाल मुख्यतः क्या था आपका? मुस्लिम मेजोरिटी था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। पश्चिम बंगाल में वर्तमान में कौन कौन से क्षेत्र शामिल है? वेस्ट बंगाल इंक्लूडेड विच प्रेजेंट स्टेट्स? तो कौन कौन से? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और बिहार। और आपका जो आपका ईस्ट बंगाल की हमने बात करी तो उसके अंदर क्या क्या था आपका? बांग्लादेश और जो आपका असम वाला एरिया है इन प्रेजेंट, वो जो है पार्ट है। और वेस्ट बंगाल के अंदर बंगाल, उड़ीसा, बिहार ये एरिया था, वो था हिंदू बहुल था। और जो ईस्ट बंगाल वाला एरिया था वो क्या था? मुस्लिम आपका बहुल। इसमें असम और बांग्लादेश ईस्ट बंगाल का पूछा था और वेस्ट बंगाल का पूछा जाए तो आपका पश्चिमी बंगाल में वर्तमान का कौन कौन सा? उड़ीसा, बिहार और वेस्ट बंगाल वाला पार्ट। द 1905 कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड एट, 1905 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बनारस के अंदर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। प्रेसिडेंट ऑफ 1905 बनारस सेशन वाज, 1905 बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? GK गोखले इसके जो आपके अध्यक्ष थे, किसके? 1905 के बनारस कांग्रेस अधिवेशन के। नेक्स्ट आपका स्वदेशी मूवमेंट फॉर्मल प्रोक्लेमेशन वाज मेड ऑन, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी? तो कब? 7 अगस्त 1905 में टाउन हॉल के अंदर जो आपको स्वदेशी की फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करना इसका जो है, और स्वदेशी वस्तुओं को आपका अपनाना, 7 अगस्त 1905 की इसकी जो आपकी औपचारिक घोषणा की गई थी। नेक्स्ट आपका 1906 कलकत्ता सेशन वाज प्रेसिडेंट बाय, 1906 का कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष किसके द्वारा कौन थे? तो नौरोजी, जो आपका इसके दादा भाई नौरोजी जो है इसके अध्यक्ष थे 1906 के कलकत्ता अधिवेशन के। नेक्स्ट आपका स्वराज इज गोल वाज अडॉप्टेड इन विच सेशन, स्वराज को लक्ष्य किस अधिवेशन में अपनाया गया? तो किस अधिवेशन में? 1906 के जो आपका अधिवेशन के दौरान को स्वराज को एक लक्ष्य के रूप में जो आपका 4 जो आपके
गोल्स इसके अंदर डिसाइड किए गए थे, हमने क्लास के अंदर पढ़े थे, स्वदेशी को, स्वराज को एक लक्ष्य के रूप में अपनाना। तो ये किस अधिवेशन में आपका 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था। कांग्रेस स्प्लिट इनटू विच सेशन, कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो हमने देखा था कि कांग्रेस दो नरम दल और गरम दल, मॉडरेटिज एंड एक्सट्रीमिज, इसमें दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी। तो किस सूरत अधिवेशन के दौरान जो आपका कांग्रेस का विभाजन हुआ था? और कांग्रेस का विलय किस अधिवेशन में? लखनऊ सेशन 1916 के अंदर जो आपका कांग्रेस का विलय वापस हो गया था। नेक्स्ट आपका सूरत सेशन वाज हेल्ड इन, सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1907 में। सूरत सेशन में ही आपका कांग्रेस दो पार्ट में बढ़ी थी। और हुआ कब था ये? 1907 के अंदर सूरत के अंदर ये अधिवेशन हुआ था। Who presided over the सूरत सेशन, सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने? रास बिहारी घोष के द्वारा इसको अध्यक्षता की गई थी। तो एक तो कांग्रेस को दो पार्ट में बांटने वाला सेशन कौन सा था? आपका सूरत सेशन। हुआ कब था? 1907 में। अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी घोष के द्वारा। और कौन से दो पार्टों में बट गई थी? गरम दल और नरम दल। नरम दल वो था जो किसकी? ब्रिटिश सत्ता में विश्वास रखता था उनके लिए, और गरम दल कौन सा था? वो था जो आपका ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहता था और इसकी सारी जो आपकी क्रांतिकारी गतिविधियों से इसका विरोध करता था। और इसको खिलाफ जो आपका, इनके लिए कौन सी नीति अपनाई थी अंग्रेजों ने? कैरेट एंड स्टिक, जो आपका गाजर और डंडा नीति अपनाई थी, जिसमें गाजर जैसे नरम दल को खुश करना और डंडा कि उनके गरम दल के विरोध जो आपकी गतिविधियों को चलाना। नेक्स्ट आपका ब्रिटिश अडॉप्टेड विच पॉलिसी विद इन कांग्रेस, अंग्रेजों ने कांग्रेस में कौन सी नीति अपनाई थी? तो कौन सी? कैरेट एंड स्टिक, गाजर और डंडा नीति को अपनाया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका लीडर ऑफ एक्सट्रीमिटीज वास, गरम दल के नेता कौन थे इसके अंदर? तो आपका तिलक। इन ऑप्शन के अंदर तिलक जो आपके गरम दल के नेता थे। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट वास, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसे कहा जाता है? तो किससे? आपका गोखले को जो आपका कहा गया। ये एक बुक थी, हमने देखा था इंडिया अनरेस्ट, उसके अंदर जो आपका जिसको गोखले को किस नाम से आपका फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट के आपका नाम से उल्लेखित किया गया था, नाम से बुलाया गया था। न्यूज़पेपर केसरी वाज पब्लिश्ड इन, केसरी समाचार पत्र किस भाषा में था? तो आपका मराठी लैंग्वेज में था। ये हमने पढ़ा था कि पार्टीशन के दौरान अलग अलग न्यूज़पेपर्स थे, जिसमें से मराठी के अंदर था आपका एक केसरी न्यूज़पेपर। भारत माता पेंटिंग वाज मेड बाय, भारत माता चित्र किसने बनाया था? तो ऑप्शन नंबर बी अविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो आपका भारत माता का चित्र बनाया गया था, जिसको आपका राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में यूज किया गया था जो आपका एंटी पार्टीशन मूवमेंट के अंदर जो आपका अविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा पहली बार भारत माता का चित्र बनाया गया था। अमर सोनार बांग्ला वाज रिटन बाय, अमर सोनार बांग्ला किसने लिखा था? तो ये भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था, जो क्या है हाल में आपका बांग्लादेश का जो आपका राष्ट्रीय गान है, नेशनल जो आपका राष्ट्रीय गान है अमर सोनार बांग्ला, लिखा द्वारा किसके द्वारा गया था? टैगोर के द्वारा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड इन 1906। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका, जो आपका प्रेजेंटली कहाँ है? बांग्लादेश के अंदर। मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड एट, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? आपका ऑप्शन नंबर सी ढाका, जो कहाँ है? बांग्लादेश में। ऑप्शन नंबर सी आपका इसका राइट आंसर। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स बिलोंग टू, मार्ले मिंटो सुधार किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी। कब इसको जो आपका पारित किया गया था? 1909 में। जिसमें क्या क्या कार्य किए गए थे हमने आपको बताए थे क्लास के अंदर, कि एक तो जो आपका पहली बार किसको, एक इंडियन को जो आपका इसके अंदर सत्येंद्र कुमार सिन्हा को जो आपका एक गवर्नर की कार्यपालिका में इंक्लूड किया गया था। विधायिका की संख्या 16 से आपका 60 बढ़ा दी गई थी। इंडियंस की सहभागिता उसमें बढ़ाई गई थी। एक निर्वाचक मंडल, जो पृथक निर्वाचक मंडल जो है मुस्लिम्स के लिए, उसकी घोषणा की गई थी। तो और एक आपका बजट स्तर के अंदर इंडियंस को अपने प्रस्ताव रखने के, अपने सुझाव रखने के लिए, लेकिन विदेश नीति के अंदर उनको रोक दिया गया था, उसकी विटो में उनका कोई भी अधिकार नहीं था। तो ये थे पार्लियामेंटो सुधार, जिसका उद्देश्य क्या था? एक जो आपका सांप्रदायिक भेदभाव उत्पन्न करना, किसको जो आपका लागू कर जो आपका पृथक निर्वाचक मंडल मुस्लिम्स के लिए जो आपका लाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट आपका सेपरेट इलेक्शंस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, पृथक निर्वाचक की व्यवस्था किसने की थी? तो आपका मार्ले मिंटो सुधार, तो मिंटो के द्वारा जो आपका इसको लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट इंडियन इन वायसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर।
पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज एनुअल्ड इन, बंगाल विभाजन कब समाप्त किया गया था? तो कब? दो दिल्ली दरबार था जिसमें जॉर्ज पंचम के द्वारा 1911 में जो आपका इसकी पुनर्विलय की घोषणा की गई थी, किसकी? बंगाल विभाजन को समाप्त करने के जॉर्ज पंचम के द्वारा। नेक्स्ट आपका कैपिटल शिफ्टेड फ्रॉम कैलकाटा टू, राजधानी कलकत्ता से कहां स्थानांतरित की गई थी? तो कहां? दिल्ली स्थानांतरित की गई थी इसी दौरान 1911 के दौरान। ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली दरबार को 3 बार बुलाया गया था। कब कब? आपका 1877, 1903 और 1911। 1911 में ये प्रतिक्रिया हुई थी, आपका राजधानी को भी स्थानांतरित किया गया था, कहां? कलकत्ता से दिल्ली। अनुशीलन समिति वाज फॉर्म्ड इन, अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई थी? तो कब? 1902। ऑप्शन नंबर बी आपका इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 29, अलीपुर बम केस इज रिलेटेड टू, अलीपुर बम कांड किससे संबंधित है? तो किससे? खुदीराम बोस के द्वारा जो आपका इसको किसकी? जज की हत्या के लिए जो आपका इस प्रयास के लिए अलीपुर बम कांड को जो आपका किया गया था। गदर पार्टी वाज फॉर्म्ड इन, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के अंदर जो आपकी गदर पार्टी की जो आपका उसके मेंबर्स भी हमने बताया थे कि किस किस के द्वारा, प्रथम अध्यक्ष भी बताया था, तो उसको पूरा देखने के लिए आप कहाँ देखेंगे? क्लास को अपनी। नेक्स्ट आपका कोमागाटोमारू इंसिडेंट हैपेंड इन, कोमागाटोमारू घटना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1914 के अंदर। जो क्या हमने देखा था कि नानक जहाज को सिख बहुल्य लोगों के द्वारा जो आपका एक जापानी जहाज को लैंड लेकर वैंकूवर कनाडा में जो आपका पहुंचने की 376 मेंबर्स टोटल उसमें इंक्लूडेड थे, एक प्रयास किया गया था, और जिसको वैंकूवर गवर्नमेंट के द्वारा जो रोक दिया गया था। एक जो आप भेदभाव पूर्ण लॉज को जो आपका इंट्रोड्यूस करते हुए उनको जो आपका वहां दमनकारी नीतियों से वापस इंडिया भेज दिया गया था। ये था आपका कोमागाटोमारू घटना 1914। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट वाज पास्ड इन, रक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो कब हुआ था? आपका 1915 के अंदर इसको पारित किया गया था। नेक्स्ट आपका होम रूल लीग वाज स्टार्टेड इन, होम रूल लीग की स्थापना, तो इसमें हमने दो होम रूल देखी थी, एक तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा और एक एनी बेसेंट की होम रूल लीग, जिसमें अलग अलग सेंटर्स हमने देखे थे कि कहाँ किसका सेंटर था। तो 1916 में किसका जो आपका बॉम्बे शहर में सेंटर था, किसका बॉम्बे शहर में सेंटर नहीं था। तो इसको पूरा देखने के लिए भी आप, जिसको शॉर्ट में आप कहते हैं HRL, तो एक ही CL में साल के अंदर 1916 के अंदर दो प्रकार की होम रूल लीग की फॉर्मेशन हुई थी, एक एनी बेसेंट के द्वारा, एक बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। नेक्स्ट अपने देखते हैं तिलक HRL हेडक्वार्टर्स वाज एट, तिलक की होम रूल लीग का मुख्यालय कहां था? तो आपका पूना के अंदर था तिलक की होम रूल लीग का मुख्यालय। ऑप्शन नंबर बी इसका आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं एनी बेसेंट HRL हेडक्वार्टर्स वाज एट, एनी बेसेंट की होम रूल लीग का मुख्यालय कहां था? तो मद्रास के अंदर जो आपका एनी बेसेंट की होम रूल लीग का मुख्यालय था। तो एक हमने देखा था कि बाल गंगाधर तिलक की होम रूल लीग का नाम बाद में कर दिया गया था बदलकर, क्या? स्वराज्य सभा, किसके द्वारा? MK गांधी के द्वारा, उनकी मृत्यु के बाद। ये भी हमने देखा था। तो इसको पूरी डिटेल आप देखने के लिए कि आप कोई भी क्वेश्चंस एग्जाम में स्किप ना कर पाए, उस पूरी लॉन्ग क्लास को जरूर आप जाकर देखेंगे। लखनऊ सेशन वाज हेल्ड इन, लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1916 में। और लखनऊ सेशन में क्या क्या हुआ था हमने पढ़ा था, गरम दल और नरम दल दोनों जो आपकी उनका वापस विलय हो गया था, और किसका? जो आपका मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में जो आपका एक समझौता भी हुआ था लखनऊ के अंदर 1916 के अंदर। नेक्स्ट आपका लखनऊ पैक्ट वाज साइन बिटवीन, लखनऊ समझौता किनके बीच हुआ था? तो किसके बीच में? इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो आपका लखनऊ समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। अल हिलाल वाज पब्लिश्ड बाय, अल हिलाल किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो किसके द्वारा? अबुल कलाम आजाद के द्वारा जो आपके लिखी गई एक बुक है अल हिलाल। नेक्स्ट आपका फ्रीडम इज माई बर्थ राइट वाज सेड बाय, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। एक और नाम जिससे प्रसिद्ध थे, किसके द्वारा? लोकमान्य तिलक के नाम से प्रसिद्ध थे। और स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसके द्वारा कहा गया था? ये भी बाल गंगाधर तिलक, जिसको आप शॉर्ट में क्या BG तिलक भी कहते हैं, तो उनके द्वारा इस कथन को कहा गया था। लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का, बंगाल के पुनर्मिलन की घोषणा किसने की थी? तो किसने? किंग जॉर्ज पंचम के द्वारा इसकी घोषणा दिल्ली दरबार कब? 1911 में, थर्ड दिल्ली दरबार, जिसमें आपका इसकी घोषणा की गई थी बंगाल के पुनर्मिलन की किंग जॉर्ज पंचम के द्वारा। तो ये थी आपकी क्लास 40 MCQs की, जिसके अंदर हमने आपके पूरे 40 क्वेश्चन जो आपके एज ए PYQ
और इन फ्यूचर जो आपकी क्लास में बन सकते हैं एग्जाम्स के अंदर क्लास से आपके, वो एमसीक्यूज हमने इस क्लास के अंदर किए। मैं ये नहीं कहता कि इसी 40 क्वेश्चंस के आपकी प्रॉपरली एग्जाम्स के अंदर आएंगे, लेकिन इन्हीं क्वेश्चंस को घुमा फिरा कर जो ऑप्शंस में है वो क्वेश्चंस में वो आंसर में ऐसे आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो लेकिन पूरी डिटेल जो आपका कुछ भी आपके एग्जाम में इस टॉपिक से ना छूटे बंगाल पार्टीशन से, नेक्स्ट क्लास आपकी रहेगी किसकी, गांधीयन एरा की। उस क्लास को भी अपने फुल डिटेल में इसी प्रकार से करेंगे। उसके बाद में आपकी सीडीएम एंड सिमोन कमीशन, और उसके बाद में आपकी क्लास रहेगी मॉडर्न हिस्ट्री की क्विट इंडिया मूवमेंट। उसके बाद में नेक्स्ट क्लास आपकी रहेगी गवर्नर जनरल एंड वॉइसरॉय, और इस प्रकार हम पूरी जो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री को आपके साथ समाप्त करेंगे। इससे पहले हमने आपकी एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री को समाप्त किया है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका स्टार्ट करेंगे आपके साथ किसको, पॉलिटी सब्जेक्ट को आपके साथ उसी प्रकार सेम प्रकार से कि इसी फैटमैन बुक सीरीज की बुक से आपका पूरी पॉलिटी आपके साथ हम ऐसे समाप्त करेंगे। उसके बाद में ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे, फिर सभी साइंस के सब्जेक्ट्स को भी आपके साथ हम पूरा करेंगे। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को आने वाले एग्जाम्स के लिए। ऐसे ही अपना प्यार अपने लिए बनाए रखें हमारी क्लासेस के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ क्लासेस को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें कि हमें भी हौसला मिले कि आपके लिए अच्छी अच्छी क्लासेस हम लेकर आते रहें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आपको मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास किस पर, गांधीयन एरा के ऊपर।